नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस साइकोलॉजी की क्लास में हम बात करेंगे। अगला हमारा टॉपिक है व्यक्तित्व के शील गुण। व्यक्तित्व के शील गुण किसे कहते हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस क्लास में। उससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। और रीड के लिए आपको जो टेस्ट सीरीज़ चल रही है साथियों, खुराना क्लासेस ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया है, उसको आप लोग एक बार ज़रूर ज्वाइन करें। तो बात करें हम व्यक्तित्व के शील गुण किसे कहते हैं, यानी शील गुण होते क्या हैं। व्यक्ति के व्यक्तित्व की जो विशेषताएं होती हैं साथियों, उसी को हम क्या कहेंगे, शील गुण कहते हैं। जैसे ईमानदारी, आत्मविश्वास, विनम्रता, विश्वसनीयता, व्यावहारिकता, परोपकारिता, सहानुभूति, संयम एवं संतुलन। ये जो सभी गुण हैं किसके, व्यक्तित्व के, यही क्या कहलाते हैं, शील गुण कहलाते हैं। अब मनोवैज्ञानिकों के अनुसार अपनी अपनी परिभाषाएं क्या क्या दी थी शील गुण की, तो आप लोग उनको भी देखेंगे। गिलफर्ड के अनुसार देखिएगा, व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का संगठनात्मक प्रतिरूप है। क्या बताया इन्होंने कि व्यक्तित्व है वो व्यक्ति के शील गुणों का संगठनात्मक प्रतिरूप है। तो ये परिभाषा किसकी है, गिलफर्ड की। क्रैच एवं क्रैचफील्ड के अनुसार इन्होंने क्या बताया कि व्यक्तित्व शील गुण व्यक्ति की वे स्थायी विशेषताएं हैं जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में एक जैसा व्यवहार करता है। तो ये परिभाषा किसकी है, क्रैच एंड क्रचफील्ड की है। भैया याद रख लेना, सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक करेंगे और अंत तक देखेंगे। आलपोर्ट साहब आते हैं। आलपोर्ट साहब का विशेष योगदान है, प्रश्न आलपोर्ट से ही पूछा जाता है ज़्यादातर। तो आलपोर्ट ने 17,593 शील गुणों का नामकरण किया था। कितने शील गुण थे, 17,593 शील गुण। इन्होंने शील गुणों को 3 भागों में बांटा। इंपॉर्टेंट है, आलपोर्ट का ध्यान रखना। टोटल कितने बताए शील गुण, 17,593। लेकिन जितने भी शील गुण हैं हमारे, उन सबको उन्होंने 3 भागों में वर्गीकृत किया। पहला प्रकार बताया कार्डिनल शील गुण। कार्डिनल शील गुण ये कैसे होते हैं, जैसे ये शील गुण इतने प्रबल होते हैं जिनके द्वारा व्यक्ति का नाम जाना जाता है। कार्डिनल शील गुण बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रबल होते हैं। तो इसके माध्यम से व्यक्ति की पहचान होती है। जैसे सत्य, अहिंसा। तो भैया सत्य और अहिंसा का मार्ग प्रशस्त करने वाले कौन थे, महात्मा गांधी। तो अहिंसा के पथ प्रदर्शक महावीर जैन। तो इस तरीके से, मतलब अगर अहिंसा शब्द कहीं भी आपको दिख जाएगा ना, तो अहिंसा के प्रवर्तक कौन थे, महावीर स्वामी। अहिंसा के पथ पर चलने वाले कौन थे, महात्मा गांधी। तो जहाँ पर भी ऐसे शब्द मिले अहिंसा शब्द, तो आपको महात्मा गांधी का नाम स्मरण जरूर आएगा, क्योंकि उनका ये विशेष गुण था, विशेष शील गुण था अहिंसा। तो कार्डिनल शील गुण की श्रेणी में आता है। उसके बाद है केंद्रीय शील गुण। ये क्या होते हैं, ये शील गुण व्यक्तित्व निर्माण की ईंटें होती हैं। जैसे परोपकारिता, विनम्रता, व्यावहारिकता और सामाजिकता। आप लोग ध्यान रखेंगे कार्डिनल में कौन सा शील गुण आएगा, केंद्रीय शील गुण में कौन कौन से आते हैं, इसको एक बार ध्यान रखेंगे। बात करें कार्डिनल की, तो साथियों इसमें अहिंसा, सत्य ये आते हैं। लेकिन केंद्रीय के अंदर कौन कौन से हैं, परोपकारिता, विनम्रता, व्यावहारिकता और सामाजिकता। ऐसे गुण ये केंद्रीय में आएंगे। उसके बाद है गौण शील गुण। ये क्या होते हैं, ये शील गुण बहुत कम महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे पहनावा, हेयर स्टाइल, ढाल चाल, ये सब क्या है। आप लोगों की हेयर स्टाइल बड़ी अच्छी होगी मान के चलते हो, तो 22 आपको मैं बता दूं, ये आपकी हेयर स्टाइल है ना, ये शील गुण नहीं है, ये गौण शील गुण है। इसका लोग ज़्यादा आप लोगों की तारीफ़ नहीं करेंगे कि आपके बाल अच्छे हैं, आपका रंग गोरा चिट्टा है, आप लोग मलूक ज़्यादा हो, स्मार्ट हो। तो ये शील गुण गौण है साथियों, आप लोगों के अंदर है, तो इसका कोई महत्व नहीं है, ध्यान रखें। अब आते हैं आरबी कैटल के अनुसार। आरबी कैटल भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इससे प्रश्न कई बार पूछा गया। आरबी कैटल ने 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली, जिसको हम 16 PF बोलते हैं, ठीक है, 16 पर्सनालिटी फैक्टर,
16 व्यक्तित्व कारक प्रणाली का निर्माण किसने किया था? आरबी कैटल ने किया। इसके अंतर्गत उन्होंने 16 शील गुणों की चर्चा की थी। अब इन 16 शील गुणों के अंतर्गत एक शील गुण और है बुद्धि, इसी के अंदर है, सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, ध्यान रखेंगे। 15 शील गुण तो उन्होंने अन्य बताए और एक शील गुण कौन सा था? बुद्धि था। टोटल कुल कितने बताए? 16 शील गुण बताए थे इन्होंने। किसने? कैटल साहब ने। अब बात करें आइजेंक ने। अब ये तो हमारा आरबी कैटल का हो गया कि 16 बताए थे, जिनमें से बुद्धि एक था, अलग सबसे महत्वपूर्ण था, 15 अन्य थे। अब हम बात करें आइजेंक के अनुसार, आइजेंक के द्वारा साथियों आइजेंक व्यक्तित्व प्रश्नावली का निर्माण किया गया। आइजेंक पर्सनैलिटी क्वेश्चंस, ठीक है। तो इस प्रश्नावली का जो व्यक्तित्व निर्माण किया था वो किया था आइजेंक ने, और इसके अंतर्गत उन्होंने व्यक्तित्व की 3 दशाओं का वर्णन किया जो द्विमुखी है। कैसी है? द्विमुखी है, ध्यान रखना आप लोग। द्विमुखी व्यक्तित्व प्रणाली के प्रणेता कौन है? आइजेंक साहब हैं। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, 3 दिशाओं में बांटा। कौन कौन से हैं? अंतर्मुखता, बहिमुखता, ध्यान रखना। पहली कौन सी? अंतर्मुखता, बहिमुखता। दूसरी है स्थिरता, अस्थिरता। और तीसरी है मनोविक्षिप्तता, आवेग नियंत्रण। ध्यान रखना, मनोविक्षिप्तता मतलब होता है पागलपन। तो ये 3 दशाओं में किसने बांटा था? आइजेंक ने। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी है, याद रख लेना, स्टार लगा लें। उसके बाद कोस्टा और मैकेक्रे ने, कोस्टा और मैकेक्रे के अनुसार भी मेरे दोस्तों बिग 5 मॉडल बनाया गया था, जिसमें 5 शील गुणों की व्याख्या की थी। कितने? 5 शील गुण बताए, इसलिए इसको बिग 5 मॉडल कहते हैं। और ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि बिग 5 मॉडल, व्यक्तित्व का बिग 5 मॉडल किसने दिया? कोस्टा एंड मैकेक्रे ने दिया। और 5 शील गुण बताए इन्होंने। कौन कौन से हैं? पहला है बहिर्मुखता, दूसरा है सहमतिजन्यता, तीसरा है अंतःकरण की शुद्धता, चौथा है मनस्ताप, और 5वां है अनुभवों के प्रति खुलापन। तो मेरे साथियों ये 5 शील गुण आपको कोस्टा एंड मैकेक्रे के अनुसार याद रखना है, जो बिग 5 मॉडल के नाम से जाने जाते हैं। आगे बात करते हैं। क्लास को एक बार सभी लाइक कर, सॉरी, अब यहाँ पर हमारे ये शील गुण खत्म हो जाते हैं। कल की क्लास में हम छोटे छोटे क्लासों में हम लोग पढ़ रहे हैं, कल के हम क्लास में पढ़ेंगे व्यक्तिगत विभिन्नताएं, ठीक है, इंडिविजुअल डिफरेंस। कल की क्लास में आएगी ये। तो आप सभी ने आज की इस क्लास को पढ़ा, आपको कैसा लगा एक बार सभी कमेंट करके बताएंगे, लाइक करके बताएंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं। टेस्ट सीरीज़ आप लोगों को जो एप्लीकेशन पर चल रही है उसको आप लोग ज़रूर ज्वाइन करें, उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि वो विस्तार पूर्वक है, टॉपिक वाइज भी है, और सॉल्यूशन आपको विस्तृत मिलेंगे उसके अंदर, ताकि आपका कन्फ्यूजन प्रश्न से संबंधित क्लियर हो जाए। चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो मैथमेटिक्स हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको सबका पूरा कंक्लूजन निकाल के उसमें दिया गया है। तो थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। आप लोग रेगुलरिटी बना के रखेंगे और रेगुलर आप लोग क्लास लेंगे, आपकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। आप, मेरी जिम्मेदारी है इस चीज़ की कि मैं आपको समय पर सिलेबस करवाऊँगा, समय पर कॉन्सेप्ट सीरीज़ आपको दूंगा। थैंक यू।